बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के न्यू ट्यूटोरियल में आप सबका वेलकम करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डाटा एंट्री गिग, कि आप कैसे एक प्रोफेशनल डाटा एंट्री गिग बना सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप भी डाटा एंट्री गिग बनाना चाह रहे हैं फाइवर के ऊपर। तो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया कि आप कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कैसे आप बेस्ट टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इमेजेस कैसे बना सकते हैं, मतलब ईच टू एवरीथिंग गिग से रिलेटेड बताई है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कंप्लीट मेथड कि आप कैसे एक प्रोफेशनल, एक बेस्ट डाटा एंट्री की गिग बना सकेंगे। आ चुके हैं जी हम अपने फाइवर के डैशबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप है जी, आपको यहाँ पे गिग्स टैब के ऊपर जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे आपकी जितनी भी गिग्स हैं, आप सभी गिग्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपको एडिट करना हो, उसको डिलीट करना हो, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी करना है आप इस टैब के अंदर आके करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे आ जाता है जी क्रिएट अ न्यू गिग। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना और ये आपका जी फाइवर गिग बनाने का हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आपके पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप है जी ओवरव्यू का, जिसके अंदर हम अपनी गिग का टाइटल, कैटेगरी एंड सर्च टैग्स इंटर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो गलती करते हैं, ज़्यादातर फ्रीलांसर्स जो न्यू हैं, वो किसी दूसरे का टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, या इररेलेवेंट कोई ऐसे ही टाइटल अपने से दे के गिग पब्लिश कर लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आपने टाइटल, कैटेगरी टैग, सर्च टैग्स, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपकी गिग की रैंकिंग के अंदर। तो आपने जितनी रिसर्च करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आपके लिए बेस्ट है। जितने आपकी गिग दूसरे लोगों को शो होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आएँ, क्योंकि फाइवर के ऊपर मेन चीज़ ही आपकी गिग है। अगर आप अपनी गिग को ही बेस्ट तरीके से नहीं ऑप्टिमाइज़ करोगे, आपकी गिग ही किसी दूसरे बंदे के पास शो नहीं होगी, तो वो आपको कैसे अप्रोच करेगा, कैसे आप तक एक्सेस करेगा। ठीक है, तो जितना टाइम आपका लग सकता है, 1 घंटा, 2 घंटे, अगर के 5 घंटे भी अगर आपके एक गिग बनाने में लगते हैं तो लगा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन गिग अच्छे से बनाएं। तो शुरू करते हैं जब अपने गिग के टाइटल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं फाइवर के ऊपर अपना एक बेस्ट टाइटल फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने करना क्या है, एक टैब के अंदर आपने ये फाइवर का बायर अकाउंट ओपन कर लेना है, जिसके अंदर फाइंड सर्विसेज। हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि हम कीवर्ड रिसर्च किसी पेड टूल की मदद से करेंगे या किसी गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी आप जाके कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो फाइवर ही करूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि लोग कैसी कैसी सर्विसेज सर्च करते हैं। ठीक है, आप उससे रेलिवेंट अपना टाइटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम बना रहे हैं जी डाटा एंट्री की गिग। तो आपको सबसे पहले उसका मेन कीवर्ड है जो वो डाटा एंट्री है। ठीक है, आप उसके ऊपर सर्च करोगे और देखोगे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप डाटा एंट्री के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर, या वेब डेवलपमेंट के अंदर, या कोडिंग के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा। इंशाल्लाह आप एक बेस्ट गिग बना लेंगे और इजीली आप उसको रैंक भी करवा सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अपना मेन कीवर्ड जो कि है डाटा एंट्री। ठीक है, तो डाटा एंट्री, तो यहाँ पे डाटा एंट्री कीवर्ड के ऊपर अभी हमारे पास टोटल जितने लोग काम कर रहे हैं वो 52,036 लोग हैं। जो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि यार इतने ज़्यादा लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे, ठीक है, तो आप इतने लोगों के साथ मतलब compete करोगे, इतने लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा। तो एज अ न्यू फ्रीलांसर आप इतने लोगों को compete नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो मेन कीवर्ड को ही पकड़ते हैं, उसी के ऊपर अपनी गिग्स बना डालते हैं और उनको कोई पता नहीं होता कि क्या कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे अपनी गिग को रैंक करवाना है।
कौन सी चीज़ उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने कभी भी मेन कीवर्ड को टारगेट नहीं करना। तो इसके ऊपर देख लें टोटल 52,000 है, मतलब अगर हम इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, हम इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को बनाएंगे, ठीक है, तो हम कैसे रैंक करेंगे एज अ न्यू फ्रीलांसर। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बजाय यहाँ पे इसके साथ कोई एक दो और वर्ड ऐड करके सर्च करेंगे, या आप ये भी चीज़ें सर्च कर सकती हैं, ये जो फाइवर आपको सुजेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फास्टेस्ट डाटा एंट्री, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके ऊपर देखिएगा, टोटल देखें जी 2521 लोग हैं। पहले हमारे पास सिर्फ डाटा एंट्री कीवर्ड था जिसके ऊपर टोटल 52,000 लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम इस चीज़ के ऊपर अपनी गिग बनाते तो हम 52,000 लोगों के साथ एक रेस में भागते, तो नामुमकिन था उनसे जीतना, क्योंकि उनके उस रेस के अंदर टॉप रेटेड लोग भी बैठे हैं, लेवल 2 के भी बैठे हैं, मतलब हाई लेवल के लोग बैठे हुए हैं। उनको compete करना इतना आसान नहीं था। इस सिंपल एक वर्ड ऐड किया हमने, फास्ट टेस्ट, बाकी डाटा एंट्री वही है। तो इसके ऊपर टोटल 2521 लोग हैं। मतलब अगर हम इस चीज़ के ऊपर अपनी गिग को बनाते हैं, ये टाइटल में हम ऐड करेंगे, इसको हम टारगेट करेंगे, तो हम इतने लोगों के साथ compete करेंगे, इतने लोगों के साथ हमारा कंपटीशन होगा, इतने लोगों के साथ हम भागेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास चांसेस हैं कि हम विन कर जाएं, हम यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले पे जो गिग है इसके ऊपर कोई लेवल 1 का सेलर नहीं है, कोई सेल लेवल नहीं है, ये सिंपल आम सा बंदा है, न्यू सेलर है, 10 रिव्यूज़ हैं और टॉप पे रैंक कर रहा है। बाकी ये देखें, एक रिव्यू है 5 स्टार, फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। इस तरह अगर हम नीचे आएंगे, देखें 0 रिव्यू है, लेकिन लेवल 1 का सेलर है, कोई बात नहीं, नीचे आ जाएंगे और भी आपको ये देखें बिल्कुल न्यू सेलर है, लेवल फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यार अब आपको समझ लग चुकी होगी, एक आइडिया सा हो चुका होगा कि किन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है और किन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना, ठीक है। अब हम जो गिग बनाएंगे वो हम इस कीवर्ड के ऊपर बनाएंगे ताकि हम इजीली अपनी गिग को रैंक करवाएं, ताकि लोगों के सामने शो तो हो सके, बेशक कम लोगों के पास शो हो, लेकिन शो तो हो ना, कम अज़ कम। ऑर्डर आना वो ना आना वो बात की बात है, लेकिन गिग शो तो होना लोगों को। तो सिंपल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब आप और भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डाटा एंट्री इन 24 आवर्स, आप ये सर्च कर सकते हैं। ये जो सुजेस्टेड फाइवर आपको दे रहा है ना कीवर्ड, ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं फाइवर के ऊपर आके, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं सिंपल अब आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ पे आई विल ऑलरेडी लिखा है, आई विल डू, आगे हम अपना कीवर्ड ऐड कर देंगे फास्टेस्ट डाटा एंट्री, और एक और कीवर्ड, एक दो और कीवर्ड हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड यही है फास्टेस्ट डाटा एंट्री, एंड हम लिख देते हैं कोई भी कीवर्ड साथ, टाइपिंग वर्क, ठीक है। टाइपिंग वर्क, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन कीवर्ड है वो ये है, ठीक है। इसी के ऊपर हमने अपनी गिग को रैंक करवाना है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर लो कंपटीशन हो। अगर आप उसके साथ कोई दूसरा कोई और भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं है, वो बेशक हाई कंपटीशन है, जो मर्ज़ी है उसको आप यूज़ कर सकती हो। तो ये आपका एक बेस्ट टाइटल हो गया है मेरे इल्म के हिसाब से, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपर्ट देख रहा है तो माजरत, मैं ये नहीं कहता कि ये 100% ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से जितना मुझे इल्म है उस हिसाब से ये बेस्ट टाइटल है। ये हमारा टाइटल बन गया जी। उसके बाद जी कैटेगरी आ गई। कैटेगरी आप वो सिलेक्ट करोगे जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पे, ये कैटेगरीज़ के ऊपर आए, देखें सर्च के अंदर कैटेगरीज़ के ऊपर आए, यहाँ पे डाटा एंट्री कैटेगरी के ऊपर टोटल 1863 लोग काम कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट 221, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स 112। ये सारी वो कैटेगरीज़ हैं जो इन लोगों की, ये जो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं, इनके गिग्स के ऊपर हैं। तो आपको पता है कि पहले ये बिजनेस एंड डाटा एंट्री के ऊपर हमारी गिग पब्लिश नहीं हो रही थी, ठीक है। इशू आ रहा था जब हम ये सिलेक्ट करते थे। तो आप ये कोई और भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टेस्ट आ रहा है, ठीक है। आपका मेन मसला कैटेगरी का आता है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जो फर्स्ट वाली हमें जो सजेस्ट करता है फाइवर, वही हमारे लिए बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो सिंपल हम बिजनेस एंड डाटा एंट्री सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जी नीचे है जी सर्च टैग्स, ठीक है। अब सर्च टैग्स, आपने टैग्स कहाँ से और कैसे ऐड करने हैं अपनी गिग के अंदर। पहला टैग तो आपका आ गया ना जी, ये वाला हमारा मेन कीवर्ड था जो, ठीक है। हमारे मेन कीवर्ड का ही टैग आ गया, तो वो हम एंटर करेंगे। और सेकंड
वो जो हमने एक और ऐड किया था टाइपिंग वर्क, ठीक है, वो आ गया। जो हम मेन कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर ऐड करेंगे वो हम एज अ टैग भी यूज़ करेंगे। ये दो हो गए। अब बाकी आपने दो टैग्स यहाँ से सुजेस्टेड में से उठाने हैं। यहाँ से आप जो भी उठा सकते हैं उठा लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ जी एक्सेल डाटा एंट्री पीलिंग टैग्स, ठीक है, क्योंकि ये वो टैग्स हैं जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक ये हो गया, और एक आप यहाँ से हम कर लेते हैं डाटा एंट्री जॉब्स, ठीक है। ये हो गए 4 टैग्स, एक टैग रह गया हमारा। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो टॉप पे गिग्स रैंक कर रही हैं ना, ठीक है, आपने पहली 2 या 3 गिग्स ओपन कर लेनी है। तो मैं यहाँ से ये फर्स्ट 2 गिग्स ओपन कर लेता हूँ। तो आपने देखना है कि इन 2 गिग्स के अंदर या इन 3-4 गिग्स के अंदर जितनी भी आप ओपन करोगे उनके अंदर जो मेन कीवर्ड है ना, एक उन्होंने सेम वो कौन सा टैग लगाया हुआ है, ठीक है, सेम टैग हो जो इन सारी गिग्स के अंदर, तो वो आपने देखना है। तो हम सिंपल यहाँ पे इसके नीचे आ जाते हैं, टोटल इसके बॉटम में आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लगाया जी एक्सेल डाटा एंट्री फास्टेस्ट डाटा एंट्री, उसके बाद जी फास्ट टैपिंग वर्चुअल असिस्टेंट 12 होर्स। हम सेकंड गिग के देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा टैग है जो दोनों गिग्स के अंदर मैच कर रहा है, सेम टैग है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी रिलेटेड टैग्स, वेब रिसर्च, डाटा कलेक्शन, सर्च इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट, मैनुअल डाटा एंट्री। तो इनमें आई थिंक कोई भी टैग नहीं मैच कर रहा, तो कोई बात नहीं, हम एक और गिग ओपन कर लेते हैं। तो यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको आपने समझना है कंप्लीट, और फिर अपनी गिग को बनाना है। जितनी अच्छी आप गिग बनाओगे उतना आपके लिए बेस्ट है, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपकी गिग के रैंक होने के, ऑर्डर्स आने के। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी गिग एक बार अच्छे से बन गई तो आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हो। तो ये देखिए डाटा एंट्री जॉब्स है, एक्सेल डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री वर्क है, कॉपी पेस्ट है, टाइपिंग है। इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं वेब रिसर्च, एक्सेल डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट। यार कॉपी पेस्ट आई थिंक ये मेन आ रहा है, यहाँ पे भी है कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी होगा आई थिंक कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अंदर नहीं है कॉपी पेस्ट, लेकिन हम कॉपी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या आप ऐसे लगा सकते हैं अंदाज़ा कि जो कि आपके वर्क से रिलेटेड चीज़ है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डाटा एंट्री करते हैं, अब वो यूज़ कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट वर्क हम डाटा एंट्री के अंदर करते हैं, तो अब वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जी कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे 5 टैग्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो टैब है, ओवरव्यू का फर्स्ट स्टेप है गिग बनाने का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और हम सेकंड स्टेप देखेंगे प्राइसिंग का, कि आप प्राइसिंग कैसे सिलेक्ट करोगे। ये प्राइसिंग आ गई। प्राइसिंग के अंदर पहले आपके पास सिर्फ ये बेसिक पैकेज शो करवा रहा है आपके पास, लेकिन अगर आपकी ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप 3 पैकेजेस देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 पैकेजेस पे यहाँ पे आपके पास ये मिल जाएगा बटन, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इसको आपने ऑन कर लेना है। तो ये देखें गॉट इट पे क्लिक करें तो ये आपके पास 3 पैकेजेस आ चुके हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब आप इसके अंदर प्राइसेस रख सकते हैं। सबसे पहले जी नेम योर पैकेज, क्या आप आपके पैकेज का नेम क्या है। आप यहाँ पे अपने पैकेज का अगर आप डाटा एंट्री करते हैं तो आप उस हिसाब से सर्च कर लीजिएगा कि लोगों ने क्या क्या लगाया हुआ है, ठीक है। अब वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे हम किसी भी, ये देखें लेवल 1 के, हम इसकी ओपन करके देख लेते हैं कि इसने प्राइसिंग के अंदर क्या मतलब लगाया है। ये देखिए इसने सिर्फ एक ही ऑफ़र रखी हुई है, ठीक है, गोल्डन ऑफ़र। उसके बाद अगर हम किसी दूसरे इसको देख लेते हैं, यार आप खुद भी रख सकते हो। आप बेसिक के अंदर नेम उसका बेसिक रख सकते हो, या आप कोई भी रख सकते हो पैकेज का नेम, कोई ऐसा इशू नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन इसने बेसिक रखा हुआ है तो हम सिंपल पैकेज नेम से कोई इशू नहीं होता, आप कोई भी रख लें, ठीक। तो हम सिंपल यहाँ पे बेसिक के अंदर करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड ऐड कर देते हैं, और उसके बाद प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर आप प्रीमियम ही ऐड कर दें। तो अब आ गया जी नीचे डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। तो ये मेन चीज़ है कि इसके अंदर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आप यहाँ पे वो चीज़ बता सकते हो कि आप इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ दोगे, ठीक है। मतलब अगर कोई बेसिक पैकेज है $5 का आपका, ठीक है, तो आप $5 के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करोगे क्लाइंट को, तो वो आप थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकती हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जी, यहाँ से मैं एक बार जाता हूँ बैक ओवरव्यू के ऊपर, और यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ टाइटल अपना, इसको मारता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे प्राइसिंग पे आता हूँ, और यहाँ पे डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। तो यहाँ पे हम सिंपल एंटर करेंगे वो देखें
आई विल आप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। आई विल डू फास्टर डाटा एंट्री एंड टाइपिंग वर्क फॉर 2 hours ऐड कर दें। कोई आप घंटा हिसाब कर दें या कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने पैकेजेस के हिसाब से, जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं उसके, ठीक है। बेसिक में आप क्या क्या चीज़ दोगे $5 के अंदर, आप वो चीज़ ऐड यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जी, आई विल डू फास्टेड डाटा एंट्री एंड टाइपिंग वर्क फॉर 2 hours, ठीक है। तो मैं 2 घंटों के लिए बेसिक पैकेज के अंदर अगर कोई मेरा बाय करेगा तो उसको मैं 2 घंटों के लिए फास्टेड डाटा एंट्री एंड टाइपिंग वर्क करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल यहाँ इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर हम अपना थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी प्राइस को भी इंक्रीज़ करेंगे, अपनी बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे 6 ऐड कर देते हैं, 6 घंटे हम क्या ऐड करेंगे, काम करेंगे अगर कोई मेरा स्टैंडर्ड पैकेज बाय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं, 10 घंटे कर देते हैं जी, ठीक है। तो ये आपका पैकेज डिटेल्स हो गई हैं। उसके बाद डिलीवरी टाइम बेसिक का आप 1 डे रखेंगे या आप अपनी सर्विस के हिसाब से रख सकते हैं, जैसी आपकी सर्विस है। डाटा एंट्री के अंदर जो बेसिक पैकेज होता है वो ज़्यादातर 1 डे का ही होता है, ठीक है। 2 घंटे का काम है, अगर क्लाइंट को 2 घंटे का काम चाहिए तो मुझसे वो 1 दिन के अंदर मैं उसको करके दे दूँगा, ठीक है। 6 घंटों का है तो ये भी मैं 1 दिन में कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से 2 दिन सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे, मैं इजीली उसका काम कर सकूं 2 दिन के अंदर। 10 घंटे यहाँ से मैं 3 दिन कर सकता हूँ, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया 1 दिन, ठीक है। तो इस तरह आप अपने पैकेजेस के हिसाब से अपना ये डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद हावर्स ऑफ वर्क आप अपने यहाँ पे हमने 2 घंटे ऐड किया तो हम सिंपल वो ऐड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से ऐड करोगे, हो सकता है आपके पास जब आप गिग बनाओ, आप किसी और टॉपिक के ऊपर बनाओ तो आपके पास ये चीज़ें ना आएँ, तो आप उनको समझ के वो चीज़ें ऐड कीजिएगा। प्राइसिंग में अंदर वही एक चीज़ ऐड करेंगे आप जो आप बेच रहे हैं, ठीक है। उस प्राइस के अंदर आप क्लाइंट को दोगे ताकि क्लाइंट ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि यार मैं इसको $5 दे रहा हूँ, किस काम के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्लाइंट इजीली समझ जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप जी बिल्कुल हम आप क्लाइंट को अपना डाटा, जो क्लाइंट को अपना डाटा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा एक खूबसूरत बना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के अगर आपका काम एक बार गलत हो जाता है तो आप कितनी बार उसको रिवीजन दोबारा से मॉडिफाई करके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 बार करके दे सकता हूँ। अगर आपका कोई काम मतलब ख़राब नहीं होता तो रिवीजन का इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता, लेकिन आप फिर भी ऐड कर दें ताकि अगर क्लाइंट को इशू हो तो वो रिवीजन दे सके, ऑर्डर कैंसिल ना करे। तो प्राइस क्या आ गई है, तो प्राइस आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि मैं $2 घंटों का काम $5 के अंदर करके दूंगा, ठीक है। तो 6 घंटों का काम मैं यहाँ से $20 के अंदर करके दूंगा और 10 घंटों का काम है तो मैं इसके अंदर $50 ऐड कर देता हूँ। तो ये मैं अपने से प्राइस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से ऐड करोगे यार कि आप $5 के अंदर कितना काम करके दे रहे हैं क्लाइंट को। 6 घंटे का काम आप $20 के अंदर करके दे रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप करके दे सकते हो। ये चीज़ समझ के फिर आप प्राइस को ऐड कीजिएगा। $10 घंटे का काम है, $50 के अंदर दे रहा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का इल्म हो कि मैं भाई दे सकता हूँ, ठीक है। अगर क्लाइंट डायरेक्ट मुझे ऑर्डर प्लेस करता है तो मैं उसका काम ये कर सकूँ। तो ये हमारा प्राइस वाला टैब, पैकेजेस वाला टैब पूरा हो गया। नीचे है जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसके अंदर जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन अगर क्लाइंट बनवाता है $5 का, अगर क्लाइंट 2 डिज़ाइन ऑफर करना चाहे तो आप वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल हॉर्स ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर क्लाइंट बेसिक पैकेज मेरा बाय करना चाहता है, इसमें पहले 2 घंटे हैं, अगर वो घंटे ज़्यादा करवाना चाहता है, 4 घंटे करवाना चाहता है, तो मैं यहाँ पे इसके एडिशनल एक्स्ट्रा हॉर्स ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए बेसिक आ गया, आई विल चार्ज $5 फॉर एडिशनल 2 हॉर्स, ठीक है। अगर क्लाइंट मेरे 2 घंटे का काम और मुझसे लेना चाहता है तो वो मुझे $5 अजाफी देगा। तो ये एडिशनल हॉर्स आ गई। तो इस तरह ये एडिशनल सर्विसेज होती हैं, आप इनको ऐड कर सकते हो अपनी गिग के अंदर। तो सिंपल हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लोगे। उसने कहा जी यू मस्ट एडिशनल हॉर्स पैकेज, तो फ़िलहाल मैं इसको यार ऑफ़ ही कर देता हूँ, इसका इशू ही रहेगा बाद में। तो ऑफ़ करने से पहले आप ये चीज़ ख्याल करें, ये बिल्कुल मैनुअल आपने कर देनी है जैसे पहले थी, ठीक है। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करें। तो ये 2 स्टेप हो गए पूरे। तीसरा स्टेप आ चुका है जी डिस्क्रिप्शन का। तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको समझाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, वो ये ऐड कर देते हैं
कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो मुझे ये गिग्स देखें या ये मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा। आप ये गलती मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिखने का सिंपल सा मेथड है। इसको आप क्यों लिखते हैं, मतलब किस बना के ऊपर, ये उस सूरत में क्लाइंट देखता है कि आप यहाँ पे अपनी पूरी सर्विस को इस गिग के अंदर जो जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, वो सारी की सारी यहाँ पे आप ब्राइटली डिस्क्राइब करते हो कि मैं $5 के अंदर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ सर्विसेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप मुझे चूज़ कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, या मुझे डायरेक्टली आप इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल से चीज़ें होती हैं, इतना इसको एडिशनल मत बनाएं, सिंपल ही रखें तो आपके लिए बेस्ट है, ताकि क्लाइंट को समझ तो लग सके ना यार कि ये गिग के अंदर चीज़ें क्या क्या चीज़ें बेच के आ रहा है। जब आप हर चीज़ मिक्स कर दोगे कि भाई ये भी मैं चीज़ बेच रहा हूँ, ये भी मैं चीज़ बेच रहा हूँ, आप मुझसे ये भी ले लें, ये भी ले लें, वो ऐड करें, वो ठीक है, लेकिन इतना अजाफी मत ऐड करें कि क्लाइंट को समझ ही ना आए कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो इस गिग के अंदर। तो जितना आप सिंपल रखोगे, क्लाइंट इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा, समझ सकेगा, उसको पता लग सकेगा कि यार इस गिग के अंदर ये बंदा ये चीज़ें दे रहा है, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट करती हैं, मुझे ये सर्विस बाय करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मसला आता है कि उनकी गिग तो रैंक होती है फर्स्ट पेज के ऊपर, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं आ रहे, और उनका मेन इशू डिस्क्रिप्शन का ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो क्लाइंट उनकी डिस्क्रिप्शन को समझ ही नहीं पाता कि ये चीज़, ये बंदा $5 के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा इस गिग के अंदर। तो इसलिए जितना आप इसको सिंपल रख सकें, जितना आप अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकें, आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहली जो लाइन मैं लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले यहाँ पे आर यू लुकिंग फॉर, उसके आगे मैं अपना जो टाइटल है वो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आर यू लुकिंग फॉर, ये मैं डू भी डिलीट कर देता हूँ। आर यू लुकिंग फॉर फास्टेस्ट डाटा एंट्री एंड टाइपिंग वर्क फॉर 2 hours। ठीक है, तो इसके आगे आप लाएँ वो सवालिया निशान, और नीचे आप इसका आंसर दें, नो यू आर ऑन राइट प्लेस। इससे क्लाइंट को क्या आइडिया हुआ कि उसको पता लग जाएगा कि यार मैं ये जो चीज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ ये बंदा वही चीज़ बेच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए मैं ऐड करता हूँ। तो आप भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं ऐड करो तो कोई मसला नहीं है। तो ये वो चीज़ ऐड होगी, ये आप 1-2 लाइन ऐड कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद नीचे आप अपनी पूरी सर्विस को डिस्क्राइब करोगे कि मैं क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ इस गिग के अंदर। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ ना लगे, आप किसी अपने कंपटीटर की गिग को ओपन करें, उसकी डिस्क्रिप्शन को देख लें कि उस बंदे ने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, हे यू आर लुकिंग फॉर, देखें, एक्यूरेट एंड प्रोफेशनल डाटा एंट्री एट वेरी रिस्पॉन्सिबल प्राइस। यार ये मेरे सिस्टम को क्या मसला है, देखें, प्राइस, देन हेयर आई विल डू वर्क फॉर यू इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, आई कैन असिस्ट यू विद दिस टास्क। तो ये इसने सर्विसेज बताई हुई हैं, तो वाई चूज़ में ये चीज़ बताई हुई है और ये चीज़ बताई है। ठीक है, ये सिंपल से क्लाइंट को समझ भी लगेगी कि मुझे ये देखें, इसने इसको हाईलाइट किए हुए है। क्लाइंट अगर आता है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली उसके नज़र इन चीज़ों के ऊपर पड़ेगी कि यार ये चीज़ बंदा, मुझे यही चीज़ें चाहिए और ये बंदा यही चीज़ें दे रहा है, तो इसलिए वो इसको एक बार इनबॉक्स लाजमी करेगा। तो इसी तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड करोगे। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ लग चुकी होगी कि डिस्क्रिप्शन आप कैसे ऐड करोगे। तो अब मैं जल्दी से अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने यार एक हल्की सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली अपने से। ठीक है, तो आप यहाँ से ये हाईलाइट बोल्ड वगैरह ये नीचे से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है, सिंपल आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये नीचे बोल्ड है बी, इस पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको ये येलो लाइन लगानी है तो ये नीचे आपके पास पेंसिल है और वहाँ से लगा सकते हो। अगर आपने ये वाले डॉट्स लगाने हैं तो ये आपके पास डॉट्स हैं। अगर 1 2 लगानी है तो आप इनको सेलेक्ट करके आप 1 2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है। उसके बाद है जी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं कि क्लाइंट को, अगर क्लाइंट के माइंड में अगर कोई सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्लाइंट हैं, आप कोई सर्विस बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस है या कोई डाटा एंट्री की सर्विस है। ठीक है, आप क्लाइंट से डायरेक्टली पूछ नहीं सकते, लेकिन आप के माइंड में वो सवाल है कि यार क्या इसमें ये एक्यूरेट डाटा होगा या नहीं होगा, क्या इसकी मुझे ये सोर्स फाइल देगा ग्राफिक्स के अंदर या नहीं देगा। तो ये फ्रिक्वेंटली एक आस्क्ड क्वेश्चन यही होते हैं कि इसके अंदर आप उन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं जो क्लाइंट के माइंड में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपल ऐड फैक्ट पे क्लिक करें, तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कैन यू प्रोवाइड एक्यूरेट लीड्स। ठीक है,
तो आगे सवालिया निशान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आंसर, यस। ये ऐसे आप ना कोई भी अपने जितने चाहें आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। सिंपल ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका ये एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको ज़्यादा ऐड करने हैं, सिंपल ऐड फैक्ट पे क्लिक करते जाओगे, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ चुके हैं जी हम अपने 4 स्टेप के ऊपर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के अगर आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आप क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस फाइल मांगोगे जिसके बना पर आप काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट यही होती हैं कि आपको काम स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप यहाँ से क्लाइंट से मांग सकते हैं। तो ये उस वक्त आएगा क्लाइंट जब भी आपको ऑर्डर प्लेस करने लगेगा तो पहले उसको रिक्वायरमेंट जमा करवानी पड़ेंगी, फिर वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको लाजमी पुट किया करें और एक अच्छे मेथड से पुट करें ताकि क्लाइंट को इजीली समझ आ सके कि आप क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं क्लाइंट से। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद सिंपल ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई और ज़्यादा आप किसी और स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है तो आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। तो अब आ चुके हैं जी हमारे पास गैलरी, ठीक है। गैलरी आपको ये थंबनेल लगाना होता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो सिंपल गूगल पे जाते हैं, वहाँ से थंबनेल कोई भी उठाया और लगा दिया। आपने ऐसा नहीं करना। आपने गिग बनाते वक्त जितनी भी चीज़ों को यूज़ करना है वो आपकी ओरिजिनल अपनी ही आइडेंटिटी की हो, ठीक है, ताकि आपको कोई क्लेम ना कर सके। तो सिंपल यहाँ पे गिग फ़ोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो आप अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे बना सकते हो गिग्स वगैरह की फ़ोटोज़, तो आप सिंपल कैनवा का यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन, वरना आप अडोब फोटोशॉप अगर आपको यूज़ करना था तो वो यूज़ कर लें। वरना अगर आपके पास कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है क्लाइंट का या आपका अपना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये देखें, ये मेरे पास 3 बने हुए हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है उसका है, ये मेरा फोटोशॉप में बनाया है, ये कैनवा के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं थंबनेल्स वगैरह। तो मैं सिंपल यहाँ से इनको ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ से सिलेक्ट यहाँ पे मूव करेंगे। इनका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, ठीक है, उस साइज़ के हिसाब से आपको ये बनाने पड़ते हैं गिग इमेजेस। ये आपको साइज़ मिल जाएगा इनका, ठीक है। ये 3 फॉर्मेट्स हैं, ये इनका साइज़ है, ठीक है। 550 पिक्सल विड्थ है, 370 पिक्सल हाइट है। अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं, आप कैनवा के ऊपर जाकर इजीली बना सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं इमेजेस, आप 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल फ़िलहाल 2 ऐड कर रहा हूँ। तो ये इमेजेस हो गई हैं 2। उसके बाद गिग वीडियो है। गिग वीडियो आप बनाकर ऐड कर सकते हो। जो गिग की रिक्वायरमेंट है वो 75 सेकंड की होनी चाहिए और 50 MB की गिग आपकी जो वीडियो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं यार, मेरी ये सारी की सारी गिग्स की वीडियो बनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अलग अलग टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये सारे स्टेप एक ही वीडियो में क्लियर किए हैं। लेकिन मेरा एक पूरी सीरीज़ पड़ी है गिग की, उसके अंदर मैंने हर चीज़ आपको अलग अलग बनाना सिखाई है। उसके अंदर आपको ये गिग बनाना भी सिखाई है, या इमेजेस वगैरह वो देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप कहाँ से कैसे बना सकते हैं वो आप दे सकते हो। तो इसका रोल क्या है जी गिग वीडियो का, ये देखें जी, वीडियो कैन इंक्रीज यूज़र एंगेजमेंट बाय 40%। कि जो भी जिस बंदे के पास आपकी गिग शो हो रही है उसको, अगर आपने वीडियो अपलोड की हुई है ना गिग की, तो सबसे पहले उसको आपकी गिग वीडियो नज़र आएगी, उसके बाद गिग की इमेजेस आपको उस क्लाइंट को नज़र आएंगे, उस बंदे को जिसके पास आपकी गिग शो हो रही है। तो जब वो वीडियो पे देखेगा, वीडियो को पे क्लिक करेगा, अगर आपने बेस्ट तरीके से अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज़ किया, बनाया है, जिसके अंदर आपका मैसेज क्लियरली क्लाइंट को समझ आ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, तो वो आपको इनबॉक्स लाजमी करेगा। तो बेस्ट है आप अपनी गिग की वीडियो ख़ुद बना के अपलोड करें। बहुत सारी फ्री की वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको गूगल पे, जिस पे जाके आप अपनी फ्री के अंदर गिग वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गिग PDFs, अगर आपके पास कोई अपना पोर्टफोलियो है PDF का, ये मैंने आपको बताया था, सिखाया था, ठीक है, आप वो अपलोड कर सकते हो। तो मेरे पास मौजूद है, मैं सिंपल यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं वही यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये 1-2 चीज़ें आप लाजमी अपलोड करें ताकि क्लाइंट को समझ लगे कि या इस बंदे ने पहले भी काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू नहीं है, आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं, तो आप ये सारी की सारी चीज़ों लाजमी फॉलो करें, ठीक है। तो ये आगे हमारी गिग की PDF अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये हो चुकी है हमारी गिग ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो आ चुका है जी हमारे पास ऑलमोस्ट देयर। तो सिंपल आपको करना है क्या, यहाँ पे
पब्लिश गिग पे अब क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये टेस्ट शो करवा देगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट दे भी दें फिर भी आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आपके पास भी आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सा इसका हल है। आपको करना क्या है, आपको एक बार यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर आना है, बैक सिंपल हमारे पहले स्टेप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपको कैटेगरी चेंज कर देनी है। आपके पास ये कैटेगरी है, उसके बाद ये आपको ये सजेस्टेड कैटेगरीज हैं। आप ये कैटेगरीज यूज़ कर सकती हैं, इसके अंदर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। सजेस्टेड चीज़ें जितनी भी हैं ना फाइवर के ऊपर, वो चीज़ें हैं जिनके अंदर पहले लोग काम कर रहे हैं और अच्छे खासे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ से नीचे एंड वाली सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ठीक है। ये वाले आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अगर आप डाटा एंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करके चेक कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी के ऊपर आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो रही है। मेन मसला यहाँ पे गिग कैटेगरी का ही आता है। सर्विस टाइप है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे डाटा एंट्री एंड क्लीनिंग की भी आ रही है। सिंपल हम डाटा एंट्री गिग बना रहे हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी गिग सर्विस टाइप हो चुकी है। आपने ये कुछ नहीं चेंज करना। अब आपको सिंपल जाना है जी अपने पब्लिश के, एक बार इसको सेव कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जब सेव हो जाए अपने डायरेक्ट पब्लिश पे आ जाना है। और अब आप देखिएगा कि आपके पास फाइवर गिग पब्लिश टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो अब सिंपल आप इजीली यहाँ से पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करें और जो आपकी गिग है वो पब्लिश हो जाएगी सक्सेसफुली। तो ये यार हमारा मेथड था कंप्लीट गिग बनाने का, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये आएगा, आप सिंपल यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। ये लिंक आपके पास मिल गया, आप इसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे प्रमोट कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो गिग है वो सक्सेसफुली 100% प्रोफेशनल गिग पब्लिश हो चुकी है डाटा एंट्री की। तो यार अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी गिग को बनाते हैं तो 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपकी गिग रैंक लाजमी करेगी। आपको मैसेजेस भी आएंगे, ऑर्डर्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को सीखने में ख्वाहिशमंद हैं, इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो यार इस चीज़ को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपको समझ ना आई हो इस वीडियो के अंदर तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि इस वीडियो में क्या मसला आया, क्या इशू है, हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी गिग आप देख सकते हैं पब्लिश हो चुकी है। तो इसका मैं रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस पेज पे रैंक कर रही है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अपने फेसबुक पेज के ऊपर मैं इसके रिज़ल्ट शेयर करूँगा। तो ये थी हमारी यार आज की वीडियो कि आप कैसे एक डाटा एंट्री की गिग को पब्लिश कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर एक डाटा एंट्री गिग बना सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो या इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।